Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. रक्सौल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग युवक ने पत्नी के प्रेमी के 6 वर्षीय मासूम बच्चे को नेपाल के नारायणी नदी में फेंक दिया। यह घटना सुनते ही पूरे रक्सौल शहर में सनसनी फैल गई। 7 दिन पहले रक्सौल से लापता हुए बच्चे आयुष की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया। आयुष के पिता प्रेमराज द्वारा थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस और परिजन बच्चे की खोज में लगातार लगे हुए हैं। जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उसी दिन से एक व्यक्ति भी लापता है। इस व्यक्ति का नाम मनोहर है, आशा कार्यकर्ता रेणु देवी का पति। बच्चे के साथ वाले दिन ही मनोहर नाम के व्यक्ति का गायब होना संयोग नहीं बल्कि संदेह का विषय बन गया है और परिजनों को शक होने लगा है। इसी बीच जोकियारी पंचायत के मुखिया राजू महतो की मदद से मनोहर की तलाश शुरू की गई। जांच में पाया गया कि मनोहर नेपाल के नारायण घाट में छिपा हुआ है। मुखिया राजू महतो के साथ परिजन नेपाल पहुंचे और मनोहर को पकड़ लिया। पूछताछ में मनोहर ने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। मनोहर ने खुद स्वीकार किया कि उसने आयुष को नारायणी नदी में पुल से नीचे फेंक दिया था। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि प्रेमराज ने उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया था, जिसके लिए उसे प्रेम से बदला लेने के लिए उसके बेटे को मार डाला। तो आप उस बच्चे को मार दिए है कि कहीं ले जाकर थोड़ा फोन करना मारा नहीं है, कहाँ रखे? नारायणी में फेंक दिया। नारायणी में फेंक दिया है, दादी उसमें पानी में फेंक दिया है, दादी ढा दिया है। आपको थोड़ा सा माया नहीं लगा कि बच्चे? हमारा पत्नी हमारा हाथ से गुजर गया है। हमारा कोई निर्णय नहीं निकला। थाना से लेके मुखिया सरपंच से लेके हम सब बता दिया। आप बताइए, अपने पत्नी को फंसाने के लिए उस बच्चे को नारायणी में फेंक दिया? हमारा कोई निर्णय नहीं मिला। बोलो ना, यहाँ बोलो ना। अरे तो ठीक है, निर्णय मिला ये हमारा पत्नी के साथ हुआ था। ये पत्नी सारा जोर हमारा पत्नी है। आप पत्नी को बदनामी करने के लिए ले गए? आपका बेटा को बहला फुसला करके बुला करके ले गए? उसको हम बार बार कितने समझाए, गलत रास्ता चल रही है, छोड़ दो, हमको जैसे रखेगी वैसे रहेंगे, फिर भी नहीं मानी। 6 दिन से मेरा बेटा लापता था, ले जाकर नारायण घाट में पुल में फेंक दिया। कैसे पता चला? मोबाइल लोकेशन बता रहा था, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से हम गए। जोन फेंका है उसका नाम क्या है? मनोहर था। उसको कैसे आपका बच्चा पहचानता है? उसका पत्नी मेरा हॉस्पिटल में आशा का काम करती है। आप हॉस्पिटल चलाते हैं? जी, हॉस्पिटल में हम दवा बांध रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल में? अनुमंडलीय अस्पताल में। अच्छा, आज आपका बच्चा जब गायब हुआ था तो आपने शिकायत किया था कि नहीं थाना में? शिकायत किए थे। आज ये मनोहर कहाँ पकड़ाया है? नारायण घाट में। नारायण घाट आप गए थे, क्या बता रहा है मनोहर? बोल रहा है कि बच्चा को पुल पर से हम नारायण घाट में पुल में फेंक दिए। आपके बच्चे से उसका क्या दुश्मनी था? ये मालूम नहीं। कभी पैसा वैसा का भी मांग किया क्या? तो फिर काहे मनोहर ऐसा करेगा? पता नहीं था, हम पुलिस का जानकारी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा था। मात्र एक ही बेटा है? कितने साल का है? कितने साल का था? 6 साल का। अच्छा, अभी लास्ट आया है कि नहीं वहाँ से? अभी नहीं मालूम। जिंदा है कि मर गया कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बता रहा है हम नारायण घाट में के नदी में फेंके हैं। क्या जी, आप ही के पंचायत का एक मामला आया है, बताया जा रहा है आप ही के पंचायत का कोई मनोहर है, एक बच्चे को ले जाकर नारायण घाट नदी में फेंक दिया है। ये बात हकीकत है। मनोहर बताया पकड़ाया तो बात सकार रहा है। हम और इंस्पेक्टर साहब अभी जा रहे हैं नारायण घाट, और नारायण घाट से जब आते हैं तो हकीकत क्या है सब किसी के सामने बयान किया जाएगा। यानी कि ये सकार रहा है नारायण घाट के नदी में? इस बात को वो सकार रहा है कि हमने नारायण घाट ले जाकर लड़का को नारायणी में बिक दिया। बच्चा जीवित है या? हम इसका तो अभी प्रकाश में कोई बात नहीं आया, हम लोग के जाने के बाद ही इसका बात आएगा सामने। लेकिन सुनने में आ रहा है, बोल रहा है कि बोरा में कस के फेंके हैं। नहीं, बोरा में कस के नहीं बिका, बोरा की ढकेल दिए, धक्का दिया है पीछे से। इस बच्चे के इसके क्या दुश्मनी है? बच्चे से दुश्मनी है कि उसकी बीवी के साथ प्रेम संबंध है उसके पिता का। उसका लड़का का जो बच्चा है उसका पिता अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, और ये अपनी पत्नी को छोड़ चुकी है। तलाक वैसे नहीं हुआ था,
और ये दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था, इसी के वो आक्रोश में आकर निकाला अपना कार्य। गौरतलब है कि रेणु देवी जोकियारी पंचायत की आशा कार्यकर्ता हैं और प्रेम राज रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में दवा वितरण का कार्य करता है। इसके बीच प्रेम संबंध की चर्चा लंबे समय से थी, जिस पर कई बार पंचायत भी हुई। मुखिया राजू महतो और सरपंच मुस्तजाब आलम द्वारा कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका प्रेम संबंध बना रहा। इसी प्रेम प्रसंग से नाराज होकर मनोहर ने इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने आयुष को अगवा कर नेपाल ले जाकर नदी में फेंक दिया। 7 दिन तक लापता रहने के बाद जब मनोहर को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर यह सच सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मनोहर को हिरासत में ले लिया है और मामले की सच्चाई की जांच के लिए उसे जोकियारी पंचायत के मुखिया के साथ नारायण घाट ले जाया गया है। रक्सौल थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि मनोहर के बयान की सत्यता की जांच की जा रही है और आयुष की तलाश के लिए नेपाल में छानबीन जारी है। यह घटना न सिर्फ एक मासूम की जान जाने से जुड़ा है, बल्कि समाज में प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विघटन के गंभीर परिणामों को भी उजागर करता है। पुलिस और प्रशासन इस मामले में गंभीरता से जांच कर रहे हैं ताकि दोषी को कठोर सजा मिल सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। टीवी 9 के लिए रक्सौल से लव कुमार की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.